सुखिन फलहारों से न बीते। तो ये नियम बनाया गया है कि सूर्य उदय से लेकर के और सूर्य अस्त तक आप व्रत धारण करें। चाहे जैसे अपने शरीर को चाय पानी जलपान फल मीठा के सारे रहे और संध्या के समय परमात्मा को भोग लगा कर और प्रसादी ग्रहण कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आपका व्रत चलता रहेगा। और जब गोकर्ण जी कथा कहे, श्री सुखदेव जी महाराज का भी पदार्पण हो गया। ये पुराणों का मुकुट मणि है। जैसे किसी बुजुर्ग के नाम के आगे श्री शब्द लगता है, वैसे भागवत के आगे श्रीमद शब्द लगा हुआ है, उसके बाद भागवत शब्द लिखा है। तो श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। जब हम कथा कहें या कथा सुने तो ये भावना भूल जाएं कि हम धनवान हैं, या हमारे पास में इतना वित्त है, हमारे पास इतना परिवार है। ये कुछ नहीं, जीवन की सच्चाई है कि जाए गजब यहाँ से तो कुछ भी न साथ होगा। जाए गजब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दूसरी चीज है कि धनवान न बनिए। तीसरी चीज है मद। मद का मतलब है अहंकार। अहंकार भी किसी प्रकार का मन में नहीं होना चाहिए। दर्प का मतलब होता है झूठा, और भगवान के दरबार में झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो भाके कहे ते भाग खुल जात भक्तन के, और गा के कहे से गुमान मिट जात है। बाकी कहे से पर्ण होत विष्णु भक्तन में, और ताके कहे से सिंधु तर जात है। तो भाके कहे से भक्तों के भागे खुल जाते हैं, और गा के कहे से ज्ञान की वृद्धि होती है। और वा का मतलब है वैराग्य, और ता का मतलब है तरण। अर्थात जब प्राणी के मन में भक्ति का उदय होता है तो भक्ति से ज्ञान मिलता है। थोड़ी आवाज के हल्की से और बढ़ावा। तो भक्ति से प्राणी के मन में भक्ति का उदय होगा, और तभी उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान होने से हृदय में वैराग्य प्रकट होगा, और वैराग्य होने पर प्राणी संसार को छोड़ने में समर्थ होगा। संसार को कैसे छोड़ना चाहिए? कितनी भी ऊंची बड़ी सर्विस हो, कितना भी बड़ा ऊंचा पद हो, चाहे वो भारत के कमिश्नर रैंक पर हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चलिए ठीक है, इन लोगों की उम्र है कि 64 साल तक भी सर्विस कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 60-62 रिटायरमेंट का समय 60 और 62 से अब 60 हो गए। तो जिस दिन आप सेवा निवृत्त होते हैं तो उस दिन सारे अधिकार को गवर्नमेंट को सौंप देते हैं, और सीधे एक रामायण की किताब लेकर के या एक ठो साल ओढ़ करके घर चले आते हैं मिठाई खा के। आज भाई आज सेवा निवृत्त हो रहे हैं, चलिए इनके लिए एक समारोह मनाया जाए। और जब संसार सागर से 80 के साल के बाद भगवान हमको यहाँ से रिटायरमेंट करते हैं तो पूरा परिवार बैठ के रोता है। क्यों रोते हैं? कि जब ब्राउन एंड डेथ दोनों परमात्मा के हाथ में है तो हमें रोने की क्या चिंता है।
शरीर को धारण किए हैं तो शरीर को छोड़ना है। अब दो चीज से आते हैं, एक इम्प्लाई प्लस इम्प्लायर, और दूसरी चीज होती है एलक्ट बाई इलेक्शन। तो भगवान के यहां जब जिसका सिलेक्शन हो गया, सेलेक्ट हो गया, तो पूरी अवधि वो भगवान का बना रहेगा कि बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते रहे। मुक्ति और मोक्ष तो देना भगवान का काम है। वैराग्य होने पर ही प्राणी संसार को छोड़ सकता है, इसके पहले नहीं। तो श्रीमद् भागवत की कथा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, अर्थात संसार में सबका भला करने वाली है। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज से सभी लोगों ने पूछा कि महाराज, सब पुराणों का जब मुकुटमणि भागवत है तो यह रस सत्यलोक वैकुंठ और कैलाश के वासियों को भी दुर्लभ है। भागवत के श्रवण से श्री हरि अर्थात भगवान अपने भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, मुनिवर, रसास्वादन में चतुर भावुक पुरुष आप वेद रूपी कल्पतरु सुख के मुख से चित अमृतमय रस से पूर्ण फल का मुक्ति पर्यंत पान करते चलो। और ये श्रीमद् भागवत वैष्णव का परम धन है कि निगम कल्पतरो रे गलितम फलम शुक मुखाद मृतदो संयुतम पिबति भागवतम ऋषिमालयम रहो रसिका भुवि।